अब तक का सबसे अजीब गांव है, क्योंकि यहाँ किसी भी लाल रंग की चीज का दिखना सख्त मना है। अगर गलती से कोई लाल रंग का फूल भी उगाए तो उसे तुरंत जमीन में दफना देना पड़ता है, वरना कुछ भयानक चीज आ सकती है। इस रहस्यमयी गांव में एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जंगल के अंदर डरावने राक्षस रहते हैं जो लाल रंग को पसंद करते हैं लेकिन पीले रंग से नफरत करते हैं। अगर गांव में लाल रंग की कोई भी चीज दिखे तो वे सभी गांव वालों को मार डालते हैं। इसी वजह से गांव वालों और उन राक्षसों के बीच 3 शर्तों पर समझौता हुआ। 1. गांव में कोई भी लाल रंग की चीज नहीं होगी। 2. गांव के लोग कभी भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। 3. गांव वाले समय समय पर जंगल में ताजा मांस चढ़ावा के रूप में डालेंगे। कई सालों तक इन शर्तों का पालन होता रहा और गांव में शांति बनी रही। लेकिन एक दिन ये शांति गांव के एक पागल आदमी शॉन ने तोड़ दी। उसने चोरी छिपे कुछ लाल फल इकट्ठा कर लिए। उसी रात एक लाल रंग का भयानक जीव गांव में घुस आया। एक चौकीदार ने उसे देख लिया और तुरंत गांव का अलार्म बजा दिया। घंटी की आवाज सुनते ही सभी गांव वाले अपने घरों में भाग गए और तहखानों में छुप गए। मगर मैट ने घबराए हुए लोगों की मदद करने की कोशिश की। वो दरवाजे और खिड़कियां बंद कराने में मदद कर रहा था, लेकिन इसी दौरान वो खुद को बचाने में चूक गया और लगभग उस राक्षस के हत्थे चढ़ ही गया। उधर लिसा अपने घर में बैठी मैट का इंतजार कर रही थी, लेकिन चूंकि वो अंधी थी उसे हो रहे घटनाक्रम का अंदाजा नहीं था। जब उसने हाथ बढ़ाकर मैट को इशारा करने की कोशिश की तो लाल राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। वो लिसा की ओर झपटने ही वाला था कि अचानक मैट वहां पहुंच गया और उसे पकड़कर घर के तहखाने में छुपा दिया। सभी लोग चुपचाप बैठे प्रार्थना करने लगे कि वो राक्षस जल्द से जल्द चला जाए। सुबह होते ही जब गांव वालों ने बाहर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि उनके घरों के दरवाजों पर लाल रंग की निशानियां बनी हुई थी। ये राक्षसों की चेतावनी थी। डर के मारे गांव के मुखिया ने जंगल में ढेर सारा ताजा मांस फेंक दिया और राक्षसों से माफी मांगी। लेकिन रात होते ही हालात और भी भयावह हो गए। गांव वालों को जगह जगह बिना खाल के मृत जानवर पड़े मिले। ये साफ था कि राक्षस अब भी गुस्से में थे। मैट को डर था कि वे किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इसलिए उसने पूरी रात घर के बाहर पहरा दिया। जब लिसा को ये बात पता चली तो वो उसकी इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई और दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया। लेकिन दोपहर के समय शॉन, जो मानसिक रूप से बीमार था, मैट के पास आया और बिना कुछ कहे सीधे उसे चाकू मार दिया। दरअसल वो हमेशा से लिसा को पसंद करता था, लेकिन उसे अपने जज्बात जाहिर करने का तरीका नहीं आता था, इसलिए उसने गुस्से और ईर्ष्या में ऐसा किया। लिसा ने जब खून से लथपथ मैट को देखा तो वो घबरा गई। गांव के डॉक्टर ने बताया कि मैट की हालत बेहद नाजुक है। वो बहुत खून बहा चुका था और कभी भी मर सकता था, क्योंकि ये गांव पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ था। उनके पास जरूरी दवाइयां नहीं थी। मैट को बचाने के लिए लिसा ने एक साहसी फैसला लिया। वो गांव के जंगलों को पार करके बाहरी दुनिया से दवाइयां लाने जाएगी। उसके पिता, जो गांव के मुखिया थे, पहले तो मना करने लगे, लेकिन लिसा की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। लिसा ने गांव छोड़ने से पहले एक आखिरी बार पिता की ओर देखा और फिर अंधेरे जंगल में कदम रख दिया।